सो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? मज़े में एकदम। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं बच्चों, फिजिक्स को अपन देख लेंगे। फिजिक्स से मैथ से अपना जो हिसाब है, अपना जो पुराना रिश्ता है उसको निभाएंगे अपन, बिल्कुल निभाएंगे। तो उस रिश्ते को और अच्छे से निभाने के लिए मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जीरो टू हीरो बैच, जिसमें एक बच्चा बोल भी रहा है कि जीरो टू हीरो बैच में तो मज़ा आने वाला है। क्या आने वाला है बच्चों? मज़ा आने वाला है। इसमें हमारा टारगेट है 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाना, फुल मार्क्स लेकर आने हमको, एक भी मार्क्स हमको छोड़ना नहीं है किसी के लिए। ये बुक्स है, हाँ ये बुक्स नहीं है, ना ही ये टीचर है आपके, टीचर मैं ही हूँ आपका, और आप इनमें से एक होने वाले स्टूडेंट्स में से। चलिए, तो यहाँ पर आपको आज का जो टॉपिक दिख रहा है वो क्या लिखा हुआ है? फिजिक्स सैंपल पेपर CBSE। तो एक्चुअली बच्चों है क्या, अगर हम अपने मार्क्स को एक भी मार्क्स नहीं देना चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारा टीचर जो एग्जामिनर है वो एक भी मार्क्स हमारे काट सकता है, नहीं चाहते ना हम ऐसा करना, एक भी नंबर नहीं देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी वो हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी हमारी ये बोलती है कि हम अपना पहले ब्लूप्रिंट देख लें। ब्लूप्रिंट में कितने मार्क्स का, कौन से यूनिट में से कितने मार्क्स का पेपर आपके लिए आने वाला है। तो सबसे पहला काम होता है बच्चों, याद रखना, जब भी आप लड़ाई लड़ने जाते हो तो आप सामने वाले जो आपका शत्रु है, जो आपका एनिमी है, उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसकी क्या कम वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथनेस है, सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसे ही जब आपके सामने पेपर आएगा उससे पहले आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस यूनिट में से कितने क्वेश्चंस आने हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आने, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि हमारा ब्लूप्रिंट क्या है। आई थिंक आपको विजुअल हो रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, इट इज़ विजुअल टू यू। ओके, ये क्लास 12th का CBSE का ब्लूप्रिंट है। अच्छा बच्चों, हम सभी बोर्ड्स को एक एक करके वन बाय वन मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूँगा। ये वीडियो स्पेसिफिक CBSE बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, ISC बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी आएगी वीडियो, और MP बोर्ड के बच्चों के लिए भी आएगी। बट ये अभी हमारे पास CBSE क्लास के जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो है, तो वो स्पेशली इसको देखें। क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर देखो ये CBSE का ब्लूप्रिंट है। ये CBSE वालों ने आपको दे रखा है, उन्होंने क्या बोला है, ब्लूप्रिंट है, ये CBSE वालों ने दे दिया है आपको, पहले दे दिया था, वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, कोई बात नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है, ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहा है पहला यूनिट और दूसरा यूनिट, ये दिख रहा है आपको पहला यूनिट और दूसरा यूनिट, दो यूनिट को मिक्स कर रखा है CBSE वालों ने। दो यूनिट है, दैट इज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें चार्ज हमारा रुका हुआ होता है, दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चार्ज हमारा भाग रहा होता है। इन दोनों यूनिट को मिला के आपको 16 मार्क्स का आने वाला है। ये नंबर ऑफ पीरियड से हमें कोई मतलब नहीं, वी आर नॉट अ टीचर, वी आर स्टूडेंट्स, हमें से कोई लेना देना नहीं है, हमें मार्क्स से लेना देना है। तो पहला जो यूनिट है और जो दूसरा यूनिट है, दोनों को कंबाइन अगर हम स्टडी करते हैं तो उससे 16 मार्क्स का पेपर आ जाता है। अब देखते हैं यूनिट नंबर 3, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, एंड यूनिट नंबर 4। इन दोनों यूनिट से, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट से 70 मार्क्स का आएगा। तो आप देख रहे हो पहले यूनिट में 3 चैप्टर कवर हो रहे हैं आपके, ये में NCERT बुक्स के अकॉर्डिंग सिलेबस है आपका, याद रखना, नहीं तो आप चैप्टर से कंफ्यूज हो जाओ। आप किसी पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ रहे हैं तो हो सकता है चैप्टर नंबर वेरी कर जाते हों, बट अगर आप NCERT देखोगे तो एज इट इज यही चैप्टर्स आपको NCERT बुक में मिलेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 से 16 मार्क्स का आएगा, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 से कंबाइंड होकर 17 मार्क्स का आएगा। यूनिट नंबर 5 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड यूनिट नंबर 6 दैट इज ऑप्टिक्स, इन दोनों से कंबाइंड होकर 18 मार्क्स का आने वाला है आपके लिए। यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8, यस यूनिट नंबर 7 एंड यूनिट नंबर 8 से 12 मार्क्स आएगा बच्चों। और एक अकेली यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 9, उसमें एक ही चैप्टर है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, जब आएगा तो अपन इसको पढ़ेंगे और खूब मजा आएगा इस चैप्टर में ना। और इसमें से 7 मार्क्स का आने वाला है, एक चैप्टर 7 मार्क्स दिला देगा आपको बच्चों, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस इन्होंने मैनेज करा है कि आप चाह कर भी किसी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हैं बच्चों,
ठीक है ना। तो ये आपका आ चुका है यहाँ पर क्या, इसका आ चुका है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट तो आपने समझ लिया है किसमें से कितने मार्क्स का आना है। चलिए, तो ब्लूप्रिंट के बाद आपके बोर्ड वालों ने आपको एक सैंपल पेपर भी दिया है। आई होप आपने देखा नहीं होगा, है ना। बहुत से कम बच्चे हैं जो सैंपल पेपर को देखते हैं। बट मैंने अभी क्या बोला, अगर आप किसी से लड़ने जा रहे हो, है ना, तो आपको अपने जो एनिमी है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसकी क्या वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथनेस है, सब कुछ पता होना चाहिए। तो एक हमने देख लिया, अच्छा भैया कि इसमें से इतने मार्क्स का आना है, इसमें से इतने मार्क्स का आना है। अब कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा, 1 मार्क्स के कितने आएंगे, 2 मार्क्स से कितने आएंगे, 3 मार्क्स से कितने आएंगे, 4 मार्क्स के आएंगे या 5 मार्क्स के आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं उनको भी देखना जरूरी है। चलिए, तो ये हमारा क्लास 12 सेशन 2022 से 23 सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर थ्योरी। ओह माय गॉड, थक गया। 3 घंटे का। अच्छा, यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपका पेपर कितने आवर्स का होने वाला है। 3 आवर्स का पेपर होने वाला है आपका। 70 मार्क्स आपको मैक्सिमम मिलने वाले हैं। 70 मार्क्स का पेपर होगा, 3 आवर्स में आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद कितने क्वेश्चन कैसे क्या आएंगे वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, टोटल 35 क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। टोटल आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस आपको कम करना है, ऐसा वो बोल रहे हैं। फिर आपकी मर्जी है, मार्क्स चाहिए तो करना, नहीं चाहिए तो मत करना, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोड़ सकते हो क्वेश्चन, कोई ऐसा वो नहीं है, छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ दो, पूरा पेपर छोड़ देना, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। फेल हो जाएंगे, इससे क्या होगा। दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शन। 5 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर को डिवाइड कर रखा है। सेक्शन ए बी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो और ई तक, ऐसे जाना है, ए बी सी डी ई, ठीक है ना। देखो, सेक्शन ए आपका एमसीक्यू रहने वाला है 1 मार्क्स का, गॉट इट। सेक्शन 1 में क्या आने वाले हैं आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले, कितने आएंगे देख लेंगे, वेट। सेक्शन बी के अंदर 7 क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ लिखते आता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख पाएंगे, यहाँ लिख पाऊंगा, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लिख पाऊंगा, कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेंगे। सेक्शन ए के अंदर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने, 18 बेटा, 18 क्वेश्चन आने वाले हैं। सेक्शन बी के अंदर 7 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के, 14 मार्क्स यहाँ पर हो जाएगा। सेक्शन सी के अंदर 5 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है। टोटल 5 क्वेश्चन मीन्स 15 मार्क्स यहाँ पर होंगे। सेक्शन डी के अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, कितने, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और 5 मार्क्स ईच। और सेक्शन ई के अंदर केस स्टडी भी आएगी आपके लिए, याद रखना सीबीएसई स्टूडेंट्स, आपके लिए केस स्टडी भी आएगी, आपको लॉयर बनाएंगे वो, है ना, केस स्टडी करनी पड़ेगी। ना वो केस नहीं है बेटा, ये अलग केस है। केस स्टडी भी आएगी आपको, जो कि 4 मार्क्स की आएगी। कितने मार्क्स की आएगी, 4 मार्क्स की। तो आप देख रहे हो, सेक्शन डी 5 मार्क्स का है, सेक्शन ई 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, गॉट इट। चलिए, तो और हम पेपर देखते हैं। तो पेपर में ये कुछ ऐसा हमारा पेपर आने वाला है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा ही आपका पूरा पेपर आ जाएगा, है ना। ये पूरा पेपर ऐसा आपका, ऐसे आपके सामने स्क्रॉल कर देता हूँ एक बारी, ये पूरा ऐसे पेपर आने वाला है। चलिए, तो पेपर तो आप लोग देख ही सकते हैं इजीली, इसमें डाउनलोड कर लेना आप, मैं लिंक दे दूंगा आपको, कहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं उसकी मैं लिंक आपको दे दूंगा। चलिए, अभी अपन क्या करते हैं, देखो 0 to 0 हम एक बैच स्टार्ट किया हमने, आपको पता भी होगा, अभी हमने आपको बताया भी था। बैच का नाम क्या था, किस पेन से लिखूँ, किस कलर से लिखूँ, पिंक, ना पिंक नहीं है, तो अपना फेवरेट कौन सा है, येलो, नो, चलो येलो लिख लेते हैं। 0 to Hero दिख रहा है, नहीं दिखेगा ही नहीं, पिंक लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं। 0 to Hero एक हमने बैच स्टार्ट किया अपना, 0 to Hero बैच स्टार्ट किया है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एक चैप्टर उठा के स्टार्ट करेंगे। तो पहले यूनिट उठा रहे हैं हम, फर्स्ट यूनिट है अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हम ये देख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, 2 यूनिट हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे 16 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 16 मार्क्स के। तो वो हम देख लेते हैं, 16 मार्क्स का क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है कि 10 मार्क्स का, एक बार चेक कर लेते हैं उसको अपन, ठीक है ना। चलो अपन देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए मैं रेड कलर यूज़ कर लेता हूँ, देखते हैं अपन आ रहा है कौन सा क्वेश्चन क्या है। चलिए, पहला ही क्वेश्चन मिल गया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ये किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ई लिखते जाता हूँ उसको मैं, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है आपका। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है आपके सामने, पढ़ लीजिए, पोटेंशियल का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स हुए, टोटल 16 मार्क्स का आना है आपको, ठीक है ना। ये हमारा यूनिट, सेकेंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बट दोनों मिलोगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों से कंबाइंडली आ रहा है 16 मार्क्स का, तो ये भी इंक्लूड करेंगे हम इसके अंदर। ये क्या है अपना मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला नहीं है इसमें मेरा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड वाले से आ रहा है, ये भी नहीं है। 2 मार्क्स हो चुके हैं हमारे पास, 2 नहीं हुए, 3 मार्क्स हुए आई थिंक, कहाँ तक हो गया था, हाँ जी 3 मार्क्स हो चुके हैं हमारे पास, है ना।
3 मार्क्स हो चुके हैं, 13 मार्क्स का और हमारे पास आना है। इसमें से 13 मार्क्स का देख लेते हैं। ये बल्ब दिख रहा है कुछ ऐसा, क्या आयरन कोड करेक्ट दिस द ब्राइटनेस ऑफ द, अच्छा AC का है, AC करंट है, इसलिए ये नहीं माना जाएगा हमारे में, फर्स्ट यूनिट का नहीं माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, बढ़ते जाते हैं। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है आपका, है ना, अभी नहीं पढ़ा अपन ने। अभी अपन अपना टारगेट अभी है फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट और सेकेंड यूनिट का टारगेट है। देखो बेटा इजीली मार्क्स आप अपने कवर करो, पहले 16 मार्क्स जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग कर लो कि हाँ ये 16 मार्क्स मेरे को लेकर आने हैं, बिकॉज हमारा टारगेट है 70 आउट ऑफ 70 लेकर आना। तो कैसे लाएंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप जब चलोगे ना तो आप इजीली टॉप जो शिखर होता है टॉप पे आप पहुंच जाओगे, है ना। तो जल्दबाजी मत करो, आराम से मेरे साथ बने रहो और देखते रहो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता में नहीं दिखना है अपन को, अभी अपन पढ़ाई करनी है ना। हाँ जी, ये इलेक्ट्रोपोटेंशियल आ गया, इसलिए ये फिर से हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का आ गया। तो 3 ऊपर हो गए थे, एक ये 4 मार्क्स के 1 मार्क्स क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। ये क्या है, एसर्शन रीजन भी आते हैं देखो आपके लिए, एसर्शन और रीजन दे रखे हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, तो ये नहीं लेंगे हम इसको यहाँ पर अभी। इंटरफेरेंस पैटर्न है हमारा, ये भी नहीं लेना हमको। फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं लेना है। अच्छा ये तो 1 मार्क्स के हम देख सकते हैं। 1 मार्क्स के हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो हमारा जो 16 मार्क्स है यूनिट नंबर 1 और प्लस यूनिट नंबर 2, इससे हमारे पास 16 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से 4 हमारे पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चन आएंगे कितने मार्क्स के, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए 4 तो ये हो गए। अब आगे देखते हैं 2 मार्क्स के कितने आएंगे। तो ये 2 मार्क्स का हमारे काम का है क्या, अभी नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड का है, ये एटम एंड न्यूक्लियस का है, ये हमारा रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आ जाएगा, ये हमारा सेमीकंडक्टर का आ गया है, दोनों सेमीकंडक्टर है। और भी दे रखा है आपको, इंटरनल चॉइस भी दी है आपको। ये हमारा नैरो स्लिट है, वो डायफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, डायफ्रैक्शन दे रखा है इसके अंदर। वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमारा कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओहो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मुझे, ये आ गया हमारे पास। यूनिट 1 और यूनिट 2 में से इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है। देखो क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताने को पूछ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिखा नहीं उन्होंने, मिसिंग कर दिया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो 6 मार्क्स हो गए अभी हमारे पास। अच्छा 2 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आ रहा है। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 में से 2 मार्क्स का सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, 2 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आया है, 2 मार्क्स 1 क्वेश्चन। तो हमारे पास अभी तक हो चुके हैं 6 मार्क्स हमारे पास हो चुके हैं। अगर हम इतना पढ़ लेते तो हमारे 6 मार्क्स कंप्लीट थे। ये मैग्नेटिक का है, ये भी मैग्नेटिक का है, नहीं पढ़ना। ये अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें इंटरनल चॉइस आपको दे रखा है इन्होंने। ओके, ये आपका फ्रीक्वेंसी वाला आ गया, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स वाला, मैटर वाला है ना। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आ गया, चलिए इसको नहीं करना अभी हमको। ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ये हमारा एटम एंड न्यूक्लियस का आ जाएगा, है ना, एटम एंड न्यूक्लियाई का आएगा, ये भी नहीं दिखते हुए अपन। अच्छा ये आ गया हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, और 2 ये आ गया। और आई थिंक इसमें और भी वाला भी दे रखा है, इसमें आपको इंटरनल चॉइस भी दे रखी है। देखो बच्चों इसमें आपको इंटरनल चॉइस भी आपको दे दी है। तो ये भी कौन सा आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक से आ गया है। कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। तो 5 मार्क्स से एक क्वेश्चन तो यहाँ पर हो गया हमारे पास। ये और है तो इसमें से कोई भी एक आपको करना है, ठीक है जी। ये हमारा कौन सा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया ना। चलिए तो ये इलेक्ट्रिक करंट का आ गया, इलेक्ट्रिक करंट का आ गया हमारे पास क्वेश्चन। तो 5 मार्क्स का ये 2 क्वेश्चन आ गए। तो 5 और 5 10, और 10 + 2 12, और +2 14। हाँ जी हो गया, जरूरत नहीं है हमको आगे देखने का। क्यों, क्योंकि देखो 5 मार्क्स का एक ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है यूनिट 1 एंड यूनिट 2 से, और एक हमारे पास 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 मार्क्स के मेरे पास कितने क्वेश्चन आ गए हैं, तो 5 मार्क्स के मेरे पास 2 क्वेश्चन आ गए। इट मीन्स 10 मार्क्स यहाँ पर मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। 10 मार्क्स मेरे को यहाँ से मिल जाते हैं। और अभी हमने देखा था 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, कहाँ पर गया, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, ब्लर हो रहा होगा, है ना, तो उसके लिए वेट करना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन 25 था, कहाँ गया, दिस वन। ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। तो 10 वो हो गए, 2 ये हो गए, 12 मार्क्स ये हो गए। और 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आए थे, देखो हमने देखे थे अभी 4 मार्क्स के हमारे ऑब्जेक्टिव थे, लास्ट में मैंने लिखा था कहीं पर, ये देखो 4 मार्क्स के 1 मार्क्स के हमारे पास क्वेश्चन आए थे, 4 मार्क्स के ये हो रहे हैं हमारे पास। तो देखा हमने कि 5 मार्क्स के हमारे पास 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए थे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, और 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आए। 5 2 जा ये 10 हो जाएगा, 2 × 1 ये 2 हो जाएगा, 4 × 1 ये 4 हो जाएगा। तो 4 + 2 6 और 10 16। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही हमारा सैम्पल पेपर डिज़ाइन किया जाता है, और यही किया भी गया है। तो आप इस सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग अपन देख लिया अपन ने कि हमको 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी करने हैं,
यूनिट नंबर 1 से 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी करने हैं, 1 और 2 से, ठीक है ना। सेकंड 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, वो भी हमको देखना है हल्का फुल्का। और बच्चा लोग 5 मार्क्स के तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। इट मीन्स हमको डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन भी देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम सिर्फ एक यूनिट, इट मीन्स फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट को ही हमने यहाँ पे एनालाइज किया है, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट दीज टॉपिक्स, दीज चैप्टर्स, सो वी एनालाइज दीज चैप्टर्स ओनली। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है ना, आई नो, बहुत अच्छी इंग्लिश है, ठीक है ना। तो हम ये वाले चैप्टर्स को अभी हमने एनालाइज कर लिया है, इनको हम अभी समझेंगे, ठीक है ना। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है इसके बाद, वो चैप्टर्स की स्टार्टिंग होने वाली है। तो आपके दोस्त जिनमें जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं या पढ़ तो रहे हैं बट उनको अभी कुछ समझ में नहीं आया है और वो चाहते हैं कि मेरे को अच्छे मार्क्स लेने हैं, अपने पेरेंट्स को खुश करना है, अपनी एक इमेज बनानी है फैमिली में, तो उनसे बोलना कि इस चैनल को वो ज्वाइन कर लें। अब जो भी वीडियोज़ आएंगी वो पूरी एग्जाम ओरिएंटेड आएंगी स्टूडेंट्स, याद रखना। अब हम जो भी वीडियोज़ लेके आएंगे आपके लिए वो एग्जाम ओरिएंटेड लाएंगे। हम ऐसा नहीं कि हम बस पढ़ रहे हैं, आपको नॉलेज दिए जा रहे हैं, नहीं। अब हम नॉलेज नहीं देंगे, मतलब नॉलेज तो देंगे, अरे यार तुम लोग बात भी पकड़ लेते हो, नॉलेज तो हम लेंगे बट हम एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करेंगे। इट मीन्स अगर हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तो हम 5 मार्क्स की क्यों पढ़ाई करते, नहीं करते। हमको पता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही नहीं है तो हम नहीं पढ़ते ना। बट अब हमने देख लिया है कि 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसका मतलब हमें इसमें से लॉन्ग आंसर भी करने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव भी 4 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, हल्के फुल्के तो है नहीं, तो हमें ऑब्जेक्टिव भी देखने पड़ेंगे। और 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ रहा है, इस पर इतना फोकस नहीं कर भी सकोगे, नहीं भी कर सकोगे, लेकिन हमारा टारगेट है 70 आउट ऑफ 70। इट मीन्स हम सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। थोड़ी सी मेहनत आपकी रहेगी, है ना, डायरेक्शन मेरी रहेगी, मेहनत आपकी रहेगी, और हम दोनों मिलके तूफान मचाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल 0 to हीरो बैच में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एग्जाम ओरिएंटेड पूरी स्टडी होगी, एग्जाम के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाई करेंगे पूरा, और फुल मार्क्स लेके आएंगे। ये मैंने अभी आपको फिजिक्स का सैम्पल पेपर के बारे में बताया है, मैं आपको मैथ्स का जो सैम्पल पेपर है उसको भी मैं एनालाइज करके आपके सामने पेश करूंगा, बिल्कुल आपके सामने वीडियो आएगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, और अपने दोस्तों को शेयर करना सो दैट उनका भी थोड़ा भला हो सके, है ना। क्या बोलते हैं, हातिम वाला नाटक देखते थे आप लोग, हातिम बोलते थे ना, नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है। तो आप भी उनका कुछ भला कर दो, उनका भी भला होगा और आपके लिए कुछ तो हुआ, है ना। चलिए, थैंक यू।